रिश्तेदार आए चाय बनाओ, बन गई। लेकिन ये तो बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तेदार में जब मोह बनते हैं, बहनों ही आए, अगर बेटियों ने प्लेट में रख के अगर मिठाई दे दी, प्लास्टिक, अरे अच्छा हम इस घर के मेहमान दामाद और प्लास्टिक की प्लेट में हमारे लिए। ये दुनिया के झंझट हैं, जाल हैं। अब कहो गृहस्थ बुरा है, नहीं। 4 आश्रम हैं, 4 आश्रम है हमारे लिए गृहस्थ में। गृहस्थ बुरा नहीं है, क्योंकि साधु संत सन्यासी विरक्त ब्रह्मचारी सब गृहस्थ से ही तो निकलते हैं, और गृहस्थ से ही इनका पालन होता है। अच्छा गृहस्थ ना हो, गृहस्थ मेहनत न करे, तो बताओ साधु सन्यासियों को खाने को कहां से मिलेगा? ये कौन सी खेती करते हैं? गृहस्थ, सन्यास्त, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। और ये 4 आश्रमों की सेवा कहीं अलग जाकर के नहीं करनी, कहीं दूर वृंदावन मथुरा काशी नहीं जाना है। इन 4 आश्रमों की सेवा हम अपने घर ही करते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम महात्मा हो जाओ। अच्छा गृहस्थ का मतलब तो यह है अपने परिवार को देखना, परिवार को चलाना। सन्यास्त और ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ये 3 है। ब्रह्मचर्य की सेवा हम करते हैं घर में भी। छोटे बच्चे होते हैं, वो कौन है? ब्रह्मचारी तो है? जब वो बच्चे छोटे होते हैं उनका हम पालन करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य की सेवा हो गई है। सन्यास्त जो तुम्हारे माता पिता बूढ़े हैं उनकी सेवा करिए। वानप्रस्थ सब साधु संतों की सेवा करिए। इन 4 आश्रमों की सेवा घर बैठे हम कर सकते हैं। लेकिन भैया समय ऐसा आ गया है कि घर के महात्मा भटक रहे हैं, वो बाहर के महात्मा पूजे जा रहे हैं। माता पिता का ख्याल नहीं है। अरे अपने घर में भगवान है, उनकी सुनो, उनकी पूरी करो, उनकी सेवा करो। तो 4 आश्रमों की सेवा हम घर बैठे कर रहे हैं। लेकिन भैया ये जमाना ऐसा है, जो एक पल न जिए इंसान की तरह, जो एक पल न जिए इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आज भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की पैसों की वजह से छा रहे हैं आज दुनिया में तूफान की तरह है। पूजे जा रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड देखो, घर देखो। घर में माता पिता को पूछो बेटा तुम्हारा कैसा है, तो बेचारे भी बताते भी नहीं, शर्म की वजह से। अब क्या कहें उसके गुण और अवगुण है? तो हमारा कहना यह है, अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठ करके भगवान जो चाहते हैं, जो नियम बनाया है, हम वो पूरी सेवा घर में ही कर सकते हैं। साधु सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है। और भोग में जोग नजर आए यदि कृपा गुरु की हो जाए, भोग में भी जोग नजर आएगा। क्योंकि अपनों में रहिए बुरा नहीं है, अपनों में रहना बुरा नहीं है, लेकिन अपनों में खो जाना बुरा है। अपनों में रहिए, अपने आप में रहिए। अगर कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो भी बढ़िया है, नहीं करता है तो भी बढ़िया है। अगर अच्छे से रोटी देता है तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे, तो भी बढ़िया है। अच्छा फिर काय का दुख रह जाएगा जब इतनी तसल्ली आ जाए। अरे वैराग्य तो कथा सुन करके ही आता है। एक महात्मा तो मरघट में लेटे, मरघट में लेटे, न तो ओढ़ने को और न बिछाने को। किसी ने कहा महात्मा जी काहे को यहाँ मरघट में पड़े हो, है? गांव में चलो, दुनिया के लोगों से, गांव के लोगों से मिलना हो जाए, सत्संग हो जाए। महात्मा जी बोले अब गांव में कहाँ जाएं, एक दिन गांव वालों को भी यहीं आना है, तो गांव में हम काहे को मिलने जाएं, यहाँ आएंगे इनसे मिलते जाएंगे सबसे।
ये क्या है? ये त्याग है। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आगे की हम सोच ही नहीं सकते। महात्मा जी पहले ही सोच लेते हैं कि सबको यहीं आना है, तो वो मरघट में पहले ही पहुंच जाते हैं। और कहा, गांव के लोगों ने कहा, महाराज तुम्हारे पास ओढ़ने को न बिछाने को कुछ है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, धरती का बिछौना सिराने हाथ रखते हैं, धरती का बिछौना सिराने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना तकिया बिस्तर अपना हमेशा साथ रखते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। अरे महाराज फिर भी गांव में चलो सत्संग हो जाए। अरे गांव के लोग न जाने कहां गए होंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, सब तो मिल नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया तो यही है कि यही स्थान बढ़िया है। क्योंकि सब लोग जल्दी में हैं। सुबह सुबह अगर कोई निकले उससे पूछो कि तुम कहाँ जा रहे, अरे वो काम लग गया जल्दी में जा रहे, काम से जा रहे। अच्छा दोपहर को कोई जाए उससे भी पूछो कहाँ जा, अरे भैया क्या बताएं काम से जा रहे। चलते समय टोको मत करो। शाम को कोई जाए कहाँ, अरे भैया काम से जा रहे। अच्छा यही बात तुम कह दो लौट के वो गए काम से, गए काम से, वो तो इतने में तो नाराज हो जाएंगे। वो कह रहे काम से गए। भैया इस माया के जंजाल को समझना कठिन है, इसीलिए भोले बाबा से प्रार्थना करी। भोले बाबा ने कहा कि हम अवतार लेंगे। अच्छा इतनी बात तो हो गई। अब अवतार कहां होगा योगी राज मच्छिंद्रनाथ जी का? भगवान विष्णु अवतार कहां लेंगे? ये सुनने से पहले हम एक भजन बोलेंगे बड़े भाव से।